वेलकम बैक दोस्तों। मूवी का नाम है कमली फ्रॉम नाडु कावेरी और एक तमिल लैंग्वेज मूवी है जो रिसेंटली इसी साल रिलीज हुई और ये एक लड़की की कहानी है। कैसे एक लड़की अपने प्यार को पाने के लिए अपने गोल को अचीव करती है। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। यू नो व्हाट, प्यार एक ऐसी चीज है जो किसी इंसान को बर्बाद भी कर सकता है और उसी इंसान को बुलंदियों पर भी ले जा सकता है। लास्ट वीडियो में तो आपने देखा ही होगा सरस्वती की कहानी, और अब ये कहानी भी सुन लीजिए। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। तो मूवी की शुरुआत होती है एक बंदे से और इस बंदे का नाम है अरिउदय नाम भी। और अरिउदय ने अपने घर के बाहर एक ब्लैक बोर्ड लगा के रखा होता है और हर रोज अरिउदय उस ब्लैक बोर्ड पे कोई ना कोई मॉरल की लाइन्स लिखता रहता है। लेकिन हर रोज जब ये बंदा जॉगिंग से वापस अपने घर आता तो ये देखता कोई इसके मॉरल के लाइन्स को मीम्स में कन्वर्ट करते रहता है। तो एक दिन उसी को जानने के लिए अरिउदय अपने गेट के बाहर सीसीटीवी कैमरा फिट करता है और अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके ये देखने लगता है आखिरकार कौन ये कांड कर रहा है। खैर कुछ देर गुजरने के बाद एक लड़की वहाँ पर आती है और अपने साइकिल से उतरकर उस ब्लैक बोर्ड में जो मॉरल के लाइन्स होते हैं वो मीम्स में कन्वर्ट करने लगती है और इसी लड़की का नाम है कमली। जब तक अरिउदय बाहर आता तब तक कमली वहाँ से भाग चुकी होती है। जब कमली अपने स्कूल में आती है तो एक स्टूडेंट अपने टीचर को क्रैकर्स गिफ्ट करती है, मतलब पटाखे गिफ्ट करती है। और तभी उसी वक्त उसी स्कूल में अरिउदय आता है कमली के बारे में कंप्लेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद अरिउदय को ये बात पता चलती है कि आज हेड मास्टर लीव पे है। तो अरिउदय उस टीचर से जा मिलता है और अपने साथ जो हो रहा है वो उस टीचर को बताने लगता है। और इसी दरमियान में कमली अरिउदय को देख लेती है और अपने फ्रेंड को बताने लगती है कि वो बंदा जो दिख रहा है ना, वो बंदा मेरे लिए ही आया है, प्लीज मुझे बचा लो। और इस तरफ वो टीचर अरिउदय को हर एक क्लास में ले जाता है उस लड़की को पहचानने के लिए। और इसी दरमियान में कमली को एक आइडिया आता है। वो फौरन अपने बैग से मैग्नीफाई ग्लास निकालती है और टेबल पर जो पटाखे होते हैं उनको जलाने की कोशिश करने लगती है। जब सारे क्लास देखने के बाद अरिउदय कमली की क्लास में आता है तब वो पटाखे फूटने लगते हैं, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स इधर उधर भागने लगते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर कमली भी उस क्लास से बाहर आ जाती है। अब कमली के बारे में बात करें तो कमली एक लापरवाह लड़की होती है, मतलब लाइफ में इसकी कोई गोल नहीं होती, अपना मन बहलाने के लिए पढ़ाई कर रही होती है। अब कमली के फैमिली के बारे में बात करें तो इसके मम्मी पापा है, इसका एक भाई होता है और इसी तरह इसकी ग्रैंड माँ भी होती है। खैर एक दिन कमली पेपर में ये न्यूज देखती है कि आज सीबीएसई के रिजल्ट्स आने वाले हैं और कमली का भाई रिसेंटली सीबीएसई का एग्जाम लिखा है। और तभी उसी वक्त कमली के भाई के फ्रेंड्स वहाँ पर आते हैं क्योंकि कमली के घर में सिस्टम है और उसी तरह इसके घर में इंटरनेट भी है। तो अपने रिजल्ट चेक करने के लिए ये सारे लोग कमली के घर आते हैं। तो कमली एक के बाद एक उनके रिजल्ट चेक करने लगती है। तो सारे के सारे लड़के पास ही रहते हैं। लेकिन जब कमली अपने भाई का रिजल्ट चेक करती है तो ये तो गया, मतलब फेल हो चुका होता है ये बंदा। ये देखकर कमली मुस्कुराते हुए अपनी माँ के पास आती है और कहने लगती है, गया तुम्हारा बेटा तो काम से गया, फेल हो चुका है तुम्हारा बेटा। और ये बात कमली का फादर सुन लेता है। उसके बाद क्या था, कमली का फादर गालियों की लाइन लगाता है और कमली अपने कान में कॉटन रख के एंजॉय कर रही होती है। सैवेज लड़की। खैर रात होने के बाद कमली का फादर तब जाके चुप होता है और तभी कमली की फैमिली टीवी पे एक लड़के का इंटरव्यू देखती है जो सीबीएसई में टॉप रैंक आया है और इस लड़के का नाम होता है अश्विन। और इसी इंटरव्यू के दौरान अश्विन ये कहने लगता है कि अपनी आगे की पढ़ाई है आईआईटी मद्रास में करना चाहता है। जब कमली अश्विन को देखती है तो इसको तो पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और फौरन कमली अपने कमरे में आके चादर ओढ़ के अश्विन को इमेजिनेशन करने लगती है। और उसी तरह कमली अश्विन का फेसबुक प्रोफाइल चेक करने लगती है, उसके फोटोज देखती है और इसे देखकर कमली और इम्प्रेस हो जाती है। और दूसरे दिन सुबह सवेरे कमली स्कूल जाने लगती है। मतलब कैजुअल से कमली बहुत ही लेट से स्कूल जाया करती थी और आज ये बहुत ही जल्दी जा रही है। और स्कूल जाते जाते कमली अपनी ग्रैंड माँ के पास आती है और उससे पूछने लगती है, ग्रैंड माँ आपको तो ज्योतिष देखना आता है ना, उस दिन आपने मेरे दूल्हे का नाम क्या बताया था, किससे स्टार्ट होगा किससे एंड होगा। तो इसकी ग्रैंड माँ सोचते हुए कमली को बताने लगती है, तुम्हारा दूल्हे का नाम आ से स्टार्ट होगा और अन से खत्म होगा। यह सुनने के बाद कमली सोचने लगती है, अरे ये तो अश्विन का नाम ही है। उसके बाद क्या था, कमली के गाल गुलाबी होती है और मुस्कुराते हुए शर्माते हुए वो स्कूल आती है। खैर स्कूल खत्म होने के बाद कमली अपने फ्रेंड से आईआईटी के एग्जाम के बारे में बात करने लगती है कि इसे आईआईटी का एग्जाम लिखना है। और उसी तरह कमली ने कल टीवी पे अश्विन का इंटरव्यू देखा और वो इससे प्यार कर रही है।
तो इसकी फ्रेंड कहने लगती है इसके लिए तो बहुत पढ़ाई करनी होगी। ये सुनने के बाद कमली फौरन अपने घर आती है। पहले फिजिक्स की किताब लेती है, लेकिन कमली को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके बाद वो केमिस्ट्री की बुक उठाती है, लेकिन वो भी इसे समझ में नहीं आता। उसके बाद इंग्लिश मैथमेटिक्स उठाती है, लेकिन बंदी को कुछ भी समझ में नहीं आता। कमली फिर से अपने फ्रेंड को कॉल करती है और उसे कहने लगती है अरे यार मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कौन सा पढूं कौन सा ना पढूं। तो इसकी फ्रेंड कमली को बताने लगती है अरे पागल, आईटी एग्जाम लिखने के लिए कोचिंग जानी पड़ती है। खैर दूसरे दिन ये दोनों अपने टीचर के पास जाते हैं और इससे कहने लगते हैं सर क्या आप मुझे आईटी की कोचिंग दे सकते हो। लेकिन ये टीचर इन दोनों से कहने लगता है बेटा मैं एक हिस्ट्री का टीचर हूँ और आईआईटी की कोचिंग तो तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलेगी, तुम्हें दूसरे गांव जाना पड़ेगा, वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाओ तुम। खैर उसके बाद कमली और उसकी फ्रेंड बगल वाले शहर को जाते हैं उस इंस्टीट्यूट में पूछताछ करने के लिए। और तभी उसी वक्त कमली का भाई कमली को देख लेता है और उस वक्त कमली एक लड़के के साथ होती है। लेकिन बाद में हमें यह बात पता चलती है कि एक्चुअली वो लड़का कमली को वो इंस्टीट्यूट का रास्ता दिखा रहा था। खैर कमली और उसकी फ्रेंड किसी भी तरह करके वो इंस्टीट्यूट आ जाते हैं और यहाँ पर आके इन दोनों को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली यहाँ पर आईआईटी की कोचिंग नहीं चलती। ये बंदा तो बस ऐसे ही बोर्ड लगा के बैठा है और आईआईटी की कोचिंग करने के लिए ये दोनों किसी दूसरे शहर जाना पड़ेगा। और इसी तरह ये बंदा इन दोनों को आईआईटी के एग्जाम के बारे में बताने लगता है कि कितना टफ है आईआईटी का एग्जाम। ये जान लेने के बाद बेचारी कमली अपना दिल छोटा करके वापस अपने गाँव आ जाती है। और जब ये दोनों अपने घर वापस आ रहे होते हैं तो इन दोनों को उसका टीचर रास्ते में मिलता है और वहाँ पर जो कुछ हुआ कमली अपने टीचर को बताने लगती है। और तभी उसी रास्ते से अरुदय वहाँ से गुजर रहा होता है। अरुदय को देखते ही कमली चुपचाप अपने टीचर के पीछे छुपने लगती है और ये टीचर कमली को अरुदय के बारे में बताने लगता है कि अरुदय एक रिटायर्ड प्रोफेसर है, अगर तुम आईआईटी की कोचिंग लेना चाहते हो तो तुम अरुदय सर के पास जा सकती हो और एक काम करो कल सुबह तुम अपने फादर को लेकर अरुदय सर के पास जाओ। तो कमली अपने टीचर से कहने लगती है सर मेरे फादर को आईआईटी और आईटीआई के बीच कुछ भी डिफरेंस नहीं पता, आप ही चलिए ना मेरे साथ। तो कमली का टीचर मान लेता है। जब कमली घर आती है तो कमली का भाई कमली के फादर से कमली के बारे में बताने लगता है कि वो किसी दूसरे गांव गई थी मूवी देखने के लिए और इसी तरह कमली किसी लड़के के साथ थी। लेकिन यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि कमली के फादर को ऑलरेडी पता था कि कमली कोचिंग के लिए दूसरे गांव गई थी और ये बात कमली का जो टीचर है ना उसने कमली के फादर को बताया था। ये जान लेने के बाद कमली का फादर कमली को परमिशन दे देता है आईआईटी की कोचिंग लेने के लिए। ये सुनने के बाद कमली बहुत खुश होती है और दूसरे दिन सुबह 7 बजे ही कमली अपने टीचर के घर आ पहुंचती है और इसका टीचर कमली से कहने लगता है मैंने तुम्हें 9 बजे आने के लिए कहा, ये 7 बजे क्या कर रही हो। तो कमली अपने टीचर से कहने लगती है मेरी ग्रैंडमा कहती है सर कि अच्छे कामों में देरी नहीं करनी चाहिए। खैर जब कमली और उसका टीचर अरुदय के घर जाते हैं तो वहाँ पर कमली अरुदय के अचीवमेंट्स को देखती है, जहाँ पर अरुदय ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर से अचीवमेंट भी हासिल किया था, पुरस्कार लिया था। खैर थोड़ी देर बाद अरुदय बाहर आता है। जब अरुदय कमली को देखता है तो इसे पहचान लेता है और अरुदय धीरे धीरे कमली के स्पेट्स निकालता है और उसकी जो चोटियां है ना वो ओपन करता है। ये देखने के बाद अरुदय कमली के टीचर से कहने लगता है यही लड़की है वो जो हर रोज मेरा दिन खराब करती रहती है, इसे मैं आईआईटी की ट्रेनिंग दूं जिसे खुद डिसिप्लिन ही नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से, दोबारा मत दिखना मुझे। और बेचारी कमली मायूस होकर अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन कमली हार नहीं मानती, वो अपने सारे गांव वालों को कह चुकी होती है कि वो किसी भी तरह करके अरुदय को मनवा ले। इस तरह से अरुदय जहाँ पर भी जाता वहाँ के लोग अरुदय को बताने लगते हैं सर प्लीज मान लीजिए ना, कमली बहुत अच्छी लड़की है। और इवन दो अरुदय की काम वाली भी कमली की सिफारिश करने लगती है। तो बहुत लोगों की बात सुनने के बाद अरुदय मान लेता है कमली को ट्रेनिंग देने के लिए। खैर जब दूसरे दिन कमली अरुदय के घर आती है तब उस वक्त अरुदय चेस खेल रहा होता है और अरुदय कमली को आईआईटी के बारे में बताने लगता है कि वो कितना टफ एग्जाम है, कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है और 2 या 3 दिन पढ़ाई करने से आईआईटी का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। और इसी बातों ही बातों में अरुदय के हाथ से चेस के जो कॉइन्स होते हैं ना वो नीचे गिर जाते हैं। तो कमली उन चेस के कॉइन्स के प्लेसेस को याद करते हुए चेस बोर्ड में उन कॉइन्स को अरेंज करने लगती है। ये देखकर अरुदय को बहुत ताज्जुब होने लगता है और उसी तरह अरुदय कमली से कहने लगता है क्या तुम मेरे साथ एक गेम खेल सकती हो। तो इस तरह से ये दोनों एक चेस गेम खेलने लगते हैं और लकीली कमली अरुदय को हरा देती है। तब जाके अरुदय डिसाइड होता है कि वो कमली को आईआईटी की कोचिंग देगा। इस तरह से कमली हर रोज 7 बजे आती और अरुदय कमली को कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स देता सॉल्व करने के लिए। और एक दिन अरुदय कमली के हाथ में एक चाय की कप देता है और उसे कहने लगता है तुम्हारे कप में क्या है।
तो कमली कहने लगती है चाय, और अरुदय कहने लगता है हाँ, उस चाय को टिके रहने के लिए कप की जरूरत है, और उसी तरह आईआईटी का एग्जाम पास करने के लिए इस कप की जरूरत है। कॉन्सेंट्रेट, अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस। यह सुनने के बाद कमली को बहुत इंस्पिरेशन मिलने लगता है और अरुदय के दिए हुए कप को अपने साथ घर ले जाती है। इस तरह से कमली दिन और रात एक करते हुए अपनी स्टडीज कंटिन्यू करने लगती है और फाइनली एग्जाम का दिन आ ही जाता है और कमली को पौंडीचेरी एग्जाम सेंटर होता है और एक्चुअल से पौंडीचेरी कमली अपने फादर के साथ आती है और किसी भी तरह करके कमली अपने एग्जाम को अटेंड भी कर लेती है। खैर जब कमली एग्जाम लिख के वापस अपने गाँव आ रही होती है तो अरुदय कमली को कॉल करता है और एग्जाम के बारे में पूछने लगता है और कमली एग्जाम में जो जो क्वेश्चंस आए होते हैं वो सारे क्वेश्चंस अरुदय को बताने लगती है और कमली को पक्का कॉन्फिडेंस है ये पास हो जाएगी। और कुछ दिन गुजरने के बाद फाइनली कमली का रिजल्ट आता है और कमली आईआईटी का एग्जाम हाई रैंक से पास हो चुकी होती है। कमली का ये रैंक देखकर अरुदय को बहुत प्राउड फील होने लगता है। खैर इसके बाद कमली को आईआईटी मद्रास में सीट मिल जाती है और कमली वहाँ पे जाने लगती है और रास्ते में जाते जाते कमली अश्विन की फोटोज देखने लगती है। मतलब कमली का सपना पूरा हो रहा है, ये फाइनली अश्विन को देखने के लिए जा रही है। और जब कमली अरुदय के घर से गुजर रही होती है तो अरुदय ने अपने बोर्ड के बाहर ये लिखा हुआ रहता है आईआईटी जेईई फ्री कोचिंग डन हियर। मतलब अरुदय और कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए ठान ली है, वो भी फ्री में। खैर उसके बाद कमली और उसका फादर कमली के हॉस्टल आते हैं, इसके कमरे में आते हैं जहाँ पर ऑलरेडी इसकी एक रूममेट होती है और इसका नाम होता है नेत्रा, जो बहुत ही घमंडी किस्म की बंदी होती है। और नेत्रा ने पैसे देकर यहाँ पर सीट हासिल की है, ना कि रैंक की वजह से ये यहाँ पर आई है। उसके बाद कमली का फादर कमली को कुछ नसीहत की बातें बताते हुए वहाँ से चला जाता है। रात होने के बाद जब कमली खाना खाने के लिए कैंटीन में जाती है तो वहाँ पर नेत्रा दूरी पर बैठी हुई रहती है। अब चूंकि नेत्रा कमली की रूममेट है तो कमली जानबूझ के नेत्रा से बात कर रही होती है और इसी बातों में कमली अपने बारे में नेत्रा को बताने लगती है कि एक्चुअली कमली ने किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन नहीं किया, इसका मेंटर तो अरुदय है जो इसको गाइड किया। और इसी तरह कमली यहाँ पर एक लड़के के लिए आई है जो इससे प्यार करती है। और इसी तरह नेत्रा कमली का रैंक सुनकर वे तो शॉक में ही रह जाती है। मतलब एक लड़के का प्यार पाने के लिए कमली ने इतना बड़ा रैंक अचीव किया। खैर दूसरे दिन कमली अपने क्लास को जाने के लिए अपने रूम से बाहर आती है तो नेत्रा कमली के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताने लगती है कि कमली अपने प्रिंस के लिए यहाँ पर आई है और ये अपने आप को सिंड्रेला समझ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि कल तक तो श्वेता थी और आज नेत्रा भी है। नेत्रा को अपनी बात शेयर मत करना। खैर जब कमली कॉलेज की बस में बैठकर जा रही होती है तभी इसकी नजर इसके प्रिंसेस पर पड़ती है, मतलब अश्विन पर पड़ती है। और अश्विन को देखते ही कमली ऐसे ही उसे देखती ही रह जाती है और अश्विन की वजह से कमली अपनी क्लास लेट आती है, जिसकी वजह से ये प्रोफेसर कमली को डांटने लगता है कि पंक्चुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। खैर क्लास होने के बाद कमली कंप्यूटर लैब के पास जाती है और उस लैब में अश्विन को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी इसके पीछे अश्विन आता है और कमली से पूछने लगता है क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। अश्विन को अपनी आंखों के सामने देखते ही ये तो शॉक में ही रह जाती है, इसके मुंह से एक लफ्ज बात तक नहीं आती। खैर जिस तरह से दिन गुजर रहे होते हैं तो कमली अश्विन को फॉलो कर रही होती है, वो जहाँ पर भी जाता वहाँ पर चुपचाप उसे देखा करती है और उसी तरह कमली अपने ब्यूटी को भी बढ़ा रही होती है। और ये देखकर नेत्रा अपने फ्रेंड को कॉल में बताने लगती है कि आजकल सिंड्रेला कुछ ओवर ही कर रही है। ये सुनने के बाद कमली नेत्रा से पूछने लगती है हे ये सिंड्रेला कौन है। तो नेत्रा कहने लगती है हाय एक पागल लड़की। खैर इसी दरमियान में एक एग्जाम होता है और इस एग्जाम के रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, जहाँ पर कमली सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो चुकी होती है। और ये देखकर वो प्रोफेसर कमली को डांटने लगता है अरे कमली तुम यहाँ पर किस लिए आई हो, तुम इतना बड़ा रैंक हासिल करके यहाँ पर आई हो क्या सब्जेक्ट्स फेल होने के लिए। और कमली के क्लासमेट्स कमली को चिढ़ाने लगते हैं सर ये तो अपने प्रिंसेस के लिए आई है सिंड्रेला। उसके बाद जब कमली अपने रूम आती है तो वो नेत्रा से पूछने लगती है अच्छा तो सिंड्रेला मैं ही हूँ ना। ये सुनने के बाद नेत्रा बहुत शर्मिंदा हो जाती है। और जब रात होती है तो नेत्रा ये देखती है कि कमली अभी भी अपने कमरे में नहीं आई है। वो उसे कॉल करती है तो एक्चुअल से कमली कैंटीन में होती है और तभी उसी वक्त अश्विन और उसके फ्रेंड्स वहाँ पर आते हैं। और अश्विन का एक फ्रेंड कमली के बारे में अश्विन को बताने लगता है कि कमली सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो चुकी है और एक्चुअली ये लड़की अपने प्रिंस के लिए यहाँ पर आई है। इनकी बातें सुनने के बाद कमली बहुत शर्मिंदा हो जाती है और वो रोते हुए अपने रूम आती है।
और फौरन कमली अपने कपड़े वगैरह पैक करने लगती है। और जब कमली अपने घर जा रही होती है तो कमली की फ्रेंड कमली को देख लेती है और कमली से बहुत सारे सवाल करने लगती है, लेकिन कमली उसका एक भी जवाब नहीं देती। वो चुपचाप अपने घर आ जाती है और किसी से कुछ ना बात करते हुए अपने बिस्तर पे आके सो जाती है रोते हुए। और जब दूसरे दिन अरुदय जॉगिंग कर रहा होता है तो मौके का फायदा उठाकर कमली की फ्रेंड अरुदय के पास आती है और कमली के बारे में बताने लगती है कि सर कमली अपने गाँव आई है और वो किसी से बात भी नहीं कर रही है सर। ये जान लेने के बाद अरुदय फौरन कमली के घर जाता है और कमली को जॉगिंग पे बुलाता है। ऑफ कोर्स अरुदय कमली का सर है तो इसे ना करते हुए कमली अरुदय के साथ जॉगिंग पे आती है और अरुदय कमली को अपने घर लाता है, जहाँ पर कमली काफी सारे सीट्स को देखती है। जैसा लगता हो अरुदय दूसरे स्टूडेंट्स को ट्यूशन दे रहा हो और वही दीवार पर कमली अपनी फोटो देखती है। जब पहली बार कमली यहाँ पर आई थी तो कमली ने क्या देखा था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की फोटोज देखी थी। और तभी वहाँ पर वो काम वाली कमली के पास आती है और कहने लगती है सर का कहना है मेरा असली अचीवमेंट तो कमली है, तुमको आईआईटी की कोचिंग दी, आईआईटी मद्रास में सीट दिलवाई। और तभी उसी वक्त कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर आते हैं और वो लोग कमली से कहने लगते हैं कि दीदी अरुदय सर हर वक्त आप ही के बारे में कहते रहते हैं कि कमली ऐसा प्रैक्टिस करती थी, कमली वैसा प्रैक्टिस करती थी, कमली ऐसा लिखती थी, कमली वैसा लिखती थी। और थोड़ी देर बाद अरुदय वहाँ पर आता है और कमली अरुदय से कहने लगती है सर अब मुझे चलना होगा क्योंकि कल मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है सर। और कमली फौरन अपने घर आकर अपने बैग्स को पैक करने लगती है वापस आईआईटी मद्रास जाने के लिए। और इसी तरह कमली अरुदय के कप को अपने बैग में भी पैक कर लेती है ताकि हमेशा इसे इंस्पिरेशन मिले। और जब कमली अपने इंस्टीट्यूट आती है तो वो अश्विन को अवॉइड करने लगती है और इसी तरह कमली पहले की तरह पढ़ाई करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से कमली क्लास फर्स्ट भी आने लगती है। और इसी दरमियान में नेत्रा कमली की बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी बन जाती है। और एक दिन नेत्रा कमली के पास आकर कमली से कहने लगती है कि हम दोनों दिल्ली जा रहे हैं। और ऐसा कहते हुए नेत्रा कमली को एक रूम में लाती है और एक्चुअली आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटर आईआईटी का क्विज कंपटीशन है और नेत्रा ये चाहती है कि नेत्रा और कमली ये दोनों इस एग्जाम को पास करके दिल्ली जाए, मतलब फाइनल राउंड में पहुँचे। लेकिन कमली को इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन नेत्रा कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आंसर्स बताती रहूंगी। इस तरह से कहते हुए नेत्रा धीरे धीरे कमली को इशारों से आंसर्स बताने लगती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि कमली तो अपना खुद का लिख रही होती है। और जब एग्जाम खत्म होता है तो कमली अश्विन को देखती है, मतलब अश्विन भी इस टेस्ट को अटेंड किया होता है। अश्विन को देख के कमली अपसेट हो जाती है और जब रिजल्ट आते हैं तो अश्विन और कमली ये दोनों क्वालिफाइड होते हैं। अश्विन की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है प्रीति, जो हर हमेशा इससे चिपकी रहती है। और अश्विन ये सोचा था कि अश्विन और प्रीति ये दोनों इस एग्जाम को पास कर लेंगे और ये दोनों दिल्ली जाएंगे। खैर नेत्रा यही बात कमली को आके बताने लगती है कि तुम और अश्विन टेस्ट में पास हो चुके हो और तुम दोनों दिल्ली जाने वाले हो। लेकिन कमली मना कर देती है, लेकिन नेहा किसी भी तरह करके कमली को मनवा लेती है। इस तरह से कमली, अश्विन और इनका एक प्रोफेसर दिल्ली जाने लगते हैं। और इसी दरमियान में कमली की फ्रेंड कमली को कॉल करती है और कमली से पूछने लगती है क्या तुमने अश्विन को अपने बारे में बताया, क्या तुम उससे बात की। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि अब कमली को अश्विन के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है और सामने रहकर भी कमली अश्विन से बात नहीं कर पाती। खैर कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद अश्विन कमली से पूछने लगता है क्या तुम अभी भी उस लड़के से प्यार करती हो। तो कमली कहती है पता नहीं, मे भी हो सकता है, लेकिन हाँ वो मेरा इंस्पिरेशन जरूर है। खैर उसके बाद ये लोग दिल्ली आ जाते हैं, जहाँ पर एक लड़का जिसका नाम होता है वरुण कमली को देखता है, जो इसे बहुत अट्रैक्टिव लगती है। और वरुण जानबूझ के कमली से बात करने लगता है। ये देखकर अश्विन कमली से कहने लगता है तुम उससे ज्यादा बात मत करो, उसे एंकरेज मत करो। खैर लंच वगैरह होने के बाद क्विज का कंपटीशन स्टार्ट होता है और कंपटीशन खत्म होने के बाद हम ये देखते हैं कि अश्विन कमली को डांट रहा होता है क्योंकि कमली को सवाल का जवाब नहीं पता था। इसके बावजूद भी कमली ने बजर प्रेस किया। और उसी तरह अश्विन कमली से ये कहने लगता है अगर प्रीति मेरे साथ होती ना, ये गलती हरगिज ना करती। खैर जब रिजल्ट्स आते हैं तो 4 टीम्स सेलेक्ट हो जाते हैं, उनमें से आईआईटी मद्रास भी होती है, मतलब कमली और अश्विन। और इसे देखकर भी अश्विन खुश नहीं होता और वो अपने प्रोफेसर को बताने लगता है सर अगर बॉम्बे वालों ने गलती ना की होती तो हम लोगों को यहीं से घर वापस लौटना पड़ सकता था, सारी की सारी कमली की ही गलती है सर। और अश्विन को झगड़ा करते हुए वरुण देख लेता है और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए वरुण कमली के पास आता है
और अश्विन के बारे में नेगेटिव थिंग्स बताने लगता है। लेकिन कमली वरुण से कहने लगती है, अश्विन कैसा है मुझे पता है, तुम मुझे सलाह मत दो। खैर इसके बाद इस क्विज का फाइनल राउंड स्टार्ट होता है। मतलब अब 4 टीम बची है और इन चारों टीमों में से एक ही टीम इस कंपटीशन को जीत पाएगी। और ये क्विज कंपटीशन कमली के घर वाले देख रहे होते हैं और इसी तरह IIT मद्रास वाले भी, नेत्रा भी। खैर फाइनल राउंड खत्म होने के बाद कानपुर और मद्रास के स्कोर सेम होते हैं, मतलब इट्स ए टाई। मतलब अब कंपटीशन 2 टीमों में होगा और यहाँ पर रूल ये है कि इन दोनों टीमों में से एक एक बंदा ही इस क्विज को खेलेगा। तो अश्विन वरुण को सेलेक्ट करता है तो वरुण कमली को सेलेक्ट करता है। ये देखकर कमली के तो होश ही उड़ जाते हैं और अश्विन कमली से कहने लगता है, जब तुम्हें आंसर पता हो तभी तुम बजर प्रेस करना, वरना माइनस पॉइंट्स होंगे। खैर इस तरह से क्विज को कंपटीशन चल रहा होता है तो कमली को आंसर पता होने के बावजूद भी वो घबरा रही होती है बजर प्रेस करने से। मतलब कमली ये सोचने लगती है कि इसकी एक गलती से अश्विन भीड़ से नाराज ना हो जाए और इस तरह से वरुण पॉइंट्स पे पॉइंट्स गेन कर रहा होता है। तो खैर फाइनली कमली को एक चांस मिलता है तो कमली बिना हिचकिचाए बजर प्रेस करती है और उस सवाल का जवाब आंसर दे देती है, जिसकी वजह से कमली का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। इस तरह से यहाँ पर एक इंटेंस कंपटीशन चल रही होती है और फाइनली कमली के सामने एक सवाल आता है और वो सवाल एक्चुअल से वाल्ट डिज्नी के साइड से होता है, जहाँ पर कमली उस सवाल का जवाब सिंड्रेला कहकर देती है। मतलब जो इसको निकनेम पड़ा था, आज ये कंपटीशन कमली उसी की वजह से जीत गई। और अपने इंटरव्यू के दौरान कमली ये बताती है कि मेरा इंस्पिरेशन अश्विन है, इसी की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। और जब ये लोग वापस अपने घर जा रहे होते हैं, अश्विन कमली से सवाल करने लगता है, अच्छा क्या वो लड़का मैं हूँ? तो कमली एटीट्यूड से कहने लगती है, हाँ हो सकता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। दोस्तों प्यार वगैरह करो लेकिन पहले अपनी पहचान बनाओ, और ये बात मैंने सर मूवी में भी बताई थी और उस मूवी में भी उस बंदे का नाम अश्विन ही था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू।